हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम भगवान रामचंद्र की स्तुति से स्टार्ट करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंदर्प गणित अमित कविना नील नीरद सुंदर पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुखार भज दीन बंधु दिनेश दाना नित्य वंशन रघुनंद आनंद कंद कौशन कंद दशरथ नंदन शिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषण आनन भुज चर चाप धर संमृत कर भूषण इति वदति तुलसीदास छंद देश मुनि मनोरंजन मम हृदय कंजनि भास गुरु बामादि खल दल गंजन मन नाही राचौ मिलिन सोम सहज सुंदर भावन करुणा निधान सुजान दीन सनेह भारत भाजन एक भांति गौरी असीस सुनीति सहित हर्षित अधि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जानी गौरी अनुकूल सियारी हर्षण दायक मंगल मंगल मूल वाम अंग भर कंदग सियावर रामचंद्र की। रामचंद्र के बनवा नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज हम अयोध्या कांड से श्रवण करेंगे। अयोध्या कांड के कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार से राजा दशरथ जो थे वो मूर्छित हो गए थे
और जब रामचंद्र जी उनसे मिलने गए थे, वो हाराम हाराम करते फिर से मूर्छित हो गए। रामचंद्र जी ने सारी वार्ता वो कहने, राजा दशरथ पिताजी कहने की स्थिति में नहीं थे। कैकेयी ने उनको बताया, रामचंद्र जी ने माता कैकेयी से पूछा कि माता जी क्या कारण है। माता ने बताया कि तुम्हारे पिताजी अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए। माता रामचंद्र जी ने पूछा क्या प्रतिज्ञा की थी। माता कैकेयी ने बताया कि मैंने भरत के लिए राजगद्दी मांगी थी और राम आपके लिए वनवास। उनको आपसे इतना स्नेह है इसलिए उन्हें उनकी ये दशा हुई। रामचंद्र जी ने माता के वचनों को बड़ी सकारात्मक रूप में लिया। बोला ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें कोई समस्या नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं वन में जाऊंगा, मुनियों से मिलूंगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि भारत को राज्य दे दिया गया। इस तरह फिर दशरथ से मिले। दशरथ ने तब तक आंखें खोली, उन्होंने गले लगाया, फिर से गिर पड़े। रामचंद्र जी ने ये दशा देख के पिता को समझाया कि इसमें क्या है, मैं कुछ दिनों वन के होके आ जाऊंगा, 14 वर्ष तो है, मैं वन में होके आ जाऊंगा, वहां पे मुनियों से मिलूंगा, तब तक भारत राज्य संभालेगा। ऐसा करके दशरथ को आश्वासन दिया। फिर दशरथ को प्रणाम करके माता कौशल्या के पास गए। माता कौशल्या को तो पता नहीं था ये सारा। माता कौशल्या ने उनको गले लगाया, माता कौशल्या, और सीता जी भी थी वहीं पे माता कौशल्या के साथ में। जब उन्होंने सुना तो उन्हें माता कौशल्या तो मूर्छित होने जैसी अवस्था आ गई। लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ने बताया कि दशरथ ने प्रतिज्ञा की। तो माता कौशल्या ने सोचा कि मेरे पति ने प्रतिज्ञा की है, तो इसलिए बोला कि तुम पिता की बात ही मानो, और उनको पूरा बताया कि कैकेयी ने किस प्रकार से ये वचन दशरथ जी से मांगे थे। इतने में सीता जी ने भी इच्छा व्यक्त की। माता कौशल्या ने बहुत समझाया कि तुम वन में जाने योग्य नहीं हो। सीता जी ने भी उनको काफी वचनों से समझाया कि मेरे लिए तो कंदमूल फली अमृत के समान आहार होंगे। सीता जी बोलती हैं, रामचंद्र जी ने उनको बहुत समझाया, कौशल्या ने समझाया कि तुम नहीं जा पाओगे। आप, सीता जी बोलती है, आपने वन के जो सारे दुख मुझसे कहे, परंतु कृपा निधान वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं। मेरा आपसे जो वियोग होगा उसका जो दुख है वो उसके सामने ये सब वन के कांटे और पत्थर और ये सब दुख बहुत छोटे हैं। आप मुझे साथ लीजिए, यहाँ छोड़िए। स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय और सबके हृदय के जानने वाले हैं। सुख देने वाले शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं, अवधि मतलब अवध के लोग, यदि 14 वर्ष तक मुझे, तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट न होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग से चलने होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा कर लूंगी, पंखा जल लूंगी। पसीने की बूंदों से श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश कहाँ रहेगा, मुझे दुख का अनुभव कहाँ से होगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के बीच पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरणों को दबा लेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। और आपके साथ रहते हुए मेरी तरफ आंख उठाकर देखने वाला कौन है? जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी और नाथ वन के योग्य हूँ। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग समझते हो। आप क्या समझते हो? आपके लिए तपस्या और मुझको विषय भोग। मैं भी तपस्या करूँ। ऐसे कठोर वचन सुनकर, आपने जो वियोग के वचन बोले, ऐसे कठोर वचन सुनकर भी मेरा हृदय नहीं फटा, तो मुझे मालूम होता है कि प्राण आपके वियोग का भीषण दुख भी सह लेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई
वे वचन से भी वियोग की बात सुनकर अत्यंत विकल हो गए। उनकी दशा देखकर रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक नहीं यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगे। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा, सोच छोड़कर मेरे साथ चलो, वन में चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन सुनकर प्रीतमा सीता जी को समझाया गया। फिर माता के पैरों में लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया सीता ने। माता ने कहा, बेटा और सीता, जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निष्ठुर माता तुम्हें भूल न जाए, ध्यान रखना। माता बोलती है, विधाता। कौशल्या बोलती, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर, सीता नाम की जोड़ी को फिर देख पाऊंगी क्या? तब तक मैं, हे पुत्र, वो सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगा जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर से देख पाएगी? माता कौशल्या को पता नहीं था कि वापिस आते तक मैं जीवित रह पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। आज 68वें श्लोक से स्टार्ट करते। इस विरह से दशरथ से मिल के आए, कौशल्या से मिला, अभी जाएंगे तो दशरथ से तो रामचंद्र जी अकेले, दशरथ को ये दशरथ ये सोच रहे थे कि रामचंद्र जी अकेले जाना पड़ा, उसी में अपने दुखी थे। अभी कौशल्या को पता लगा कि दोनों जाएंगे। अब आगे देखते हैं, आज आगे के श्लोक से स्टार्ट करते। बहुरी बच्च कहीं लालू कहीं रघुपति रघुबर तात, कबहि बोलाए लगाई हर्ष निरखयो गात सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, ये कौशल्या बोल रही जाते समय, हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूं। अभी 14 वर्ष के लिए भगवान जा रहे हैं। लखी सने का तरी महतारी, वचन नाम विकल भय भारी, राम प्रबोध कीन विधि नाना, समो स्नेह न जाय बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल हो गई है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, रामचंद्र जी ने कौशल्या को अनेक प्रकार से समझाया और उस समय स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता, किस तरह से उनका सेपरेशन हो रहा है, वियोग हो रहा है रामचंद्र जी का और माता कौशल्या। तब जानकी सासु पग लागी, सुनई माया में परम अभागी, सेवा समय देह बनुदीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी, सीता जी सास के पांव लगी और बोली, माता सुनिए, मैं बहुत अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने, प्रकृति ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ आपकी सेवा करने। तजब छोबु जन झाड़ियो छो, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुनी सी ये बचन सासु अकुलानी, दशा कवनि विधि कहो बखानी। सीता जी अपनी सास को, कौशल्या को समझाती, आप क्षोभ का त्याग करते हैं परंतु आपकी कृपा नहीं छोड़िएगा मेरे ऊपर। कर्म की गति कठिन है, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करके कहूँ? तुलसीदास जी बोल रहे, बारे बार लाई और लीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो अभी हाथ अही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया कौशल्या जी ने, और धीरज देकर शिक्षा दी कि वन में किस प्रकार रहना, और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी की जल धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। ये कौशल्या जी ने आशीर्वाद दिया सीता जी। सीता ही सासु आशीष सिख दीने अनेक प्रकार, चली नाय पद पदम सिरो, अति हित बार ही बार, सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिए और शिक्षाएं दी, और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार कौशल्या जी अपने सास के चरण कमलों में सिर नवाकर चले, उन शिक्षाओं को ग्रहण कर। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा था लक्ष्मण जी का, रोमांच हो रहा, नेत्र आंसुओं से भरे हुए, प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी की चरण पकड़ ली। कहीं न सकत कछु चित मन ठाढ़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि का होनिहारा, सबु सुख सुकृत सिरान हमारा। ये वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे मानो जल से निकाल जाने पर मछली दीन हो जाती।
हृदय में सोचे विधाता क्या होने वाला, सबके लिए, अयोध्या वासियों के लिए, परिवार वालों के सब सब सोचते कल क्या होने वाला। कल तो हम इतना खुशियां मना रहे थे, आज सुबह आज ये क्या हो गया, सब विधाता ने क्या सब उल्टा कर दिया। हृदय में सोच रहे विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया, खत्म हो गया, जो आज से इतना दुख चालू हो गया। तो देखिए रामचंद्र जी की लाइफ में भी सब उल्टा हो गया, सब पूरा परिवार की लाइफ में सब पिछले दिन क्या था और अगले दिन क्या हो गया। कई लोग अपने प्राण त्यागने को तैयार और अगले दिन ऐसा हो गया। मौका हो कहा कब रघुनाथ था, रखिए भवन की ले यही सा था, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गए सब संग प्रनु तोरे। मुझको श्री राम रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ लेंगे, ये लक्ष्मण जी सोच रहे विचार कर रहे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े हो। देखा लक्ष्मण जी ऐसे खड़े जैसे वो ऑलरेडी नाता तोड़ के जाने के लिए खड़े हो। अभी रामचंद्र जी से पूछा नहीं, क्योंकि तो राम और सीता जी पहले तो रामचंद्र जी अकेले जाने के लिए थे, फिर सीता जी बोले मैं नहीं रह पाऊंगे। अभी लक्ष्मण जी पहले से खड़े रहते यार, खड़े जाने। ये है उनका प्रेम। बोले बचन राम ने नागर, शील सने सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनि कदरा हूँ, समुझे हृदय परिणाम ऊंचा हूँ। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले है तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिखा, सिरधरि करे सुभाय, लहे उलाब तिन जन्म कर, नतरो जन्म जग पाए, सियावर रामचंद्र की जय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ। तो ये लौकिक सिद्धांत के अनुसार कि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक सिर चढ़ाकर उसका पालन कर लेते हैं, वास्तव में उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ। अस जिए जानी सुनो सिख भाई, करो मातु पितु पद सेवकाई, भवन भरत रिपु सूदन नाही, राव व्रत मम दुख मन माही। हे भाई हृदय में ऐसा जानकर मेरी सुख सुनो, मेरी सीख सुनो। रामचंद्र जी अभी भरत को शिक्षा देने वाले, हृदय में जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। अभी रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को इनडायरेक्टली हिंट दे रहे कि तुम माता पिता की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पे नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा बड़ा भारी दुख है। मैं बन जाऊं तो मैं ही ले सा था, होई सबे विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मात प्रजा परिवार, सब कहूं पर दूसरों दुख भारो। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊंगा तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरा भार आ पड़ेगा। राहो करो सब कर परितोषु, नतरु तात होई बड़ी दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन रप अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष लगेगा। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझा रहे, जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी, सियर वचन सूखी गई कैसे, परसत तुहिने राम ताम रसु जैसे। हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। उन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। जैसे पाला मतलब जो जब बर्फ पड़ती तो कमल वो हो जाता। अत उतरन आवत प्रेम बस, गहे चरणा कुलाय, नाथ दासु में स्वामी तुम तजव तुरकाय, बस आए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम वश रामचंद्र जी से का प्रेम है, प्रेम वश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा है नाथ मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दी तो मेरा क्या वश। स्वामी अगर दास को छोड़ दे तो क्या वश है दास का स्वामी के ऊपर। दीनहि मोहि सिख निकी गोसाई,
लागी अगम अपनी कदर आई, नरबर धीर धीर धर्म दुर्धारी, निगम नीति कहते अधिकारी। है स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, शिक्षा तो, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए अगम है, पहुंच के बाहर है। मैं कायर हूँ, मेरी आपकी शिक्षा अंदर नहीं जा रही। शास्त्र नीति तो वो है, शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले। शास्त्र को तो वही समझ सकते। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर मेरु के रही मराला, गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहा स्वभाव नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ, लक्ष्मण जी बोलते हैं। कहीं हंस भी मंदराचल सुमेरु पर्वत को उठा सकता है? हे नाथ, स्वभाव से ही कहता, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता, आप ही मेरे सब कुछ। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज जुगाई, मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है स्वामी, हे बिंदु, वे सब तो आप, वे सबके हृदय को अंदर क्यों जानने वाले। मेरे लिए तो सब कुछ केवल आप ही हैं। लक्ष्मण जी को, मेरे गुरु भी आप है, माता पिता भी आप हैं। धर्म नीति उपदेश हिताई, कीरति भूति सुगति प्रिय जाई, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि के सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसकी कीर्ति विभूति ऐश्वर्य सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता है, कृपा सिंधु, वो क्या वो भी त्यागने योग्य? त्यागने, जिसने कीर्ति विभूति सद्गति प्यारी हो जिसको, उसको त्यागा जा सकता है, लेकिन जो केवल आपके चरणों में ही प्रेम रखता वो उसको क्या त्यागने योग्य? करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी मृदु वचन बिनी, समुझाए और लाए प्रभु जानी स्नेह सभी सियावर रामचंद्र के। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय लगाकर समझाया। उन्होंने भले भाई के मांगो विदा मातु समझाई, आवो बेगी चलो बन भाई, मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भय लाव बढ़ गई बड़े हानि। और कहा है भाई, जाकर माता से विदा मांग लो। अभी रामचंद्र जी को पता लगा लक्ष्मण जी भी नहीं माने, पहले सीता नहीं मानी, लक्ष्मण जी भी नहीं माने, उनका प्रेम। जाकर माता से विदा मांग लो और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई, बड़ा लाभ हो गया वन में जाने का। सारे महल के सुख छोड़ के, महल के सारे ऐश्वर्य जिसकी कोई गिनती नहीं है, उसके चढ़ के वन में जाके भाग भाग के आनंदित होकर हर्षित हृदय मातु पही आए, मनो अंधि फिर लोचन पाए, जाई जननी पग नायो माथा, मनु रघुनंदन जाने की साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास गए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया। सुमित्रा माता है लक्ष्मण। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी के साथ था। माता जी को से नवा रहे, लेकिन मन रामचंद्र जी के साथ। तो देखिए, सीता जी और लक्ष्मण जी महलों की सारी, उनकी महलों की शोभा पहले मान हो चुकी, क्या महलों में सुख थे, हजारों दास दासियां, उनको छोड़ के वन में जाने में खुश होंगे क्योंकि श्री रामचंद्र जी जा रहे। तो श्री रामचंद्र जी के प्रति इतना आकर्षण है कि महलों के सुख की याद नहीं, कि उसके विपरीत सारा के सारा वन में क्या होगा, न सोने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न सर्दी का, न गर्मी का, न बारिश का, कांटे और पत्थर, जंगली जानवरों का भय, राक्षसों का भय, वो सारे टाइम चलते रहना। पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही कथा सब कथा विशेषी, गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चाहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर लक्ष्मण जी से पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई कि किस तरह से रामचंद्र जी का वनवास होगा। सुमित्रा कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई
जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग देखकर समझ जाती कि चारों ओर वन में आग लगी, अभी हिरनी क्या करेगी बीच। लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी ऐसी सहन दे। लखन लखे उभा अनरथ आजू, यही सने बस करब अकाजू, मागत विदा सभय सकुचाई, जाई संग विधि कहे कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज सब अनर्थ हुआ है, सब अनर्थ हुआ है। ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते, माता से विदा नहीं मांग पा रहे और मनी में सोचते विधाता माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव, नृप सने लखि धुने सिरो, पापी नदी ने कुदा सिया बरे रामचंद्र की। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीट लिया और कहा कि पापी ने केकई ने बुरी तरह घात लगाया। ये केकई ने क्या कर दिया। धीरज धरे को अवसर जानी, सहज सहज बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता राम सब भांति सने। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया कि समय अच्छा नहीं, इसलिए सुमित्रा ने धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले राम जी तुम्हारे पिता। लक्ष्मण जी से बोली, माता अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, कहीं दिवस जय भानु प्रकाशु, जो पे सिय राम बन जाही, अवध तुम्हारे काजू कुछ नहीं। माता जी कितने ज्ञान की बात बोलती जहां श्री राम जी का निवास है वहीं तो अयोध्या है, जहां सूर्य का प्रकाश है वहीं तो दिन है। और निश्चय यदि सीता राम जी वन में जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ काम ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी तो रामचंद्र जी के चरण कमल की सेवा के लिए बने। तो एक माता अपने पुत्र के लिए बोल रही, गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, सेवा ही सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। कि रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सममानीय राम के नाते, अस जी जानी संग बन जाहू, लेहू तात जग जीवन लाहू। और जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, सर रामचंद्र जी के नाते से ही मानने योग्य। जगत में अगर कोई बहुत बड़ी बात बोले कि जगत में कोई पूजनीय है और परम प्रिय है, तो वो रामचंद्र जी के नाते के कारण है। उनका जरूर भगवान से नाता, नहीं तो पूजनीय नहीं है। हृदय में ऐसा जानकर तात, हे तात, अपने पुत्र को बोल रही सुमित्रा लक्ष्मण, हे तात, उनके साथ वन में जाओ, जगत में जीने का लाभ उठाओ। जगत में जीने का फायदा तभी जब रामचंद्र जी के साथ। भूरी भाग भाजनु भयो, मोहि समेत बलि जाओ, जो तुम्हारे मन छाड़ चलो, कीने राम पद खाओ, सियावर रामचंद्र की। मैं बलिहारी जाते हुए पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। बलिहारी जाते हुए मेरे समेत तुम बड़े सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान कौन प्राप्त कर सकता है? जो छल कपट से रहित। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतरु बाज बलि बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। सुमित्रा जी बोलती है लक्ष्मण की माता, संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो पुत्र बेकार। नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है तो बांझ ही अच्छी, बिना पुत्र के अच्छी, अगर पुत्र राम का भक्त नहीं है। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र है, उस पुत्र से अपना अगर हित जानती है वो, तो इसका मतलब बांझ बिना पुत्र के ज्यादा अच्छी। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ, इसमें जो लेबर पेन सहा वो बेकार। जैसे पशु जब बच्चे जन्म देते हैं उनका लेबर पेन बेकार, क्योंकि उनके बच्चे कुछ काम नहीं आते।
यह सुमित्रा बोल रही, तो अपने पुत्र के बारे में बोल रही कि संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रामचंद्र जी का नाम, भगवान का नाम। तुम्हारे भाग राम बन जाहि, दूसरे है तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ भल फल एयु, राम सिए पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल है कि सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम और सारे पुण्यों का फल यही। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी को समझा रही कि ये तुम्हारा ही भाग्य, उसके कारण रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, क्योंकि तुम उनके साथ में रहोगे। उनके भाग्य की सराहना कर रहे, और संपूर्ण पुण्य का सबसे बड़ा फल है कि सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो, नेचुरल प्रेम। राग रोष ईर्षि मधुमोह, जनी सपने इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई। राग, क्रोध, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों त्याग कर मन, वचन और कर्म से सीताराम जी की सेवा करना बन। ये लक्ष्मण जी को उनकी माता ये शिक्षा दे। ये कलयुग की आधुनिक शिक्षा के विरुद्ध, कलयुग की शिक्षा। अपना ध्यान रखना भाई, तो बाकी सब चलता रहेगा, सब लोग अपना ध्यान रखना, तुम अपना ध्यान रखना। कहीं वन में जाने के बाद तो इधर भी जाना भाई, अपना खाना, अपना रास्ता, अपना ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी सब अपना अपना ध्यान रखते रहेंगे, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, अपना ध्यान। यहाँ पे उसका विपरीत तो राम राज्य में था। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह के वश को सपने में मत होना, सब प्रकार के विकारों त्याग कर मन वचन और कर्म से सीताराम जी की सेवा करना। ये माता सिखा रही है अपने पुत्र लक्ष्मण को। ये माता उनकी सीख हुआ करती थी, शिक्षा हुआ करती। तुम कहो बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु रामु जी जासु, जैन राम बन लहे कलेशो, सुख सोई करम यह उपदेशो। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, क्योंकि जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और सीता रूपी पिता माता है, उसको वन में आराम ही आराम है। पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे, यही मेरा उपदेश दे रही कि तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी के वन में क्लेश, उनको वन में कोई कष्ट न हो, मेरा यही उपदेश। एक ही उपदेश दे रही, एक लाइन का उपदेश दे लास्ट। छंदाता उपदेश यही जय तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार, पुरुष सुख सूरति बन विश्रामहि। तुलसी प्रभु सिख दे आयसु, दीन पुनिया शिष दई, रति हो अविरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात पुत्र को फिर उपदेश दे रही। देखिए माता कितना उपदेश दे रही। पुत्र जा रहा वन में, उसकी चिंता नहीं है, उपदेशों की चिंता है। शरीर की उतनी चिंता नहीं है, शरीर की चिंता नहीं। बोलती है तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना। देखिए उपदेश ने जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावे, वही काम करना था। पहले बोला है कष्ट ना उनको, और अभी बोल रहे हैं तुम्हारे कारण वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी सीता जी सुख पावे, और पिता माता प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाए। उनको तुम इतना सुख देना वन में, इतना सुख देना सीताराम जी को कि वो यहाँ अयोध्या के सुख को भूल जाए। ये लक्ष्मण जी को जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि उनको सुमित्रा माता का ये हृदय, रामचंद्र जी के लिए हृदय, जो उनका पुत्र नहीं है। रामचंद्र जी उनका पुत्र नहीं है, दशरथ जी की दूसरी पत्नी का पुत्र। अपने पुत्र को शिक्षा दे रही। कलयुग की शिक्षा इसके विपरीत है। बोलती है मेरा ये उपदेश था, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी सीता जी सुख पाओ, और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुख को याद भूल जाए वो लोग, क्योंकि उनको दुख होगा वहां जाने पे जब नगर से। तुलसीदास जी कहते हैं सुमित्रा ने इस प्रकार हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन में जाने की आज्ञा दी, और फिर ये आशीर्वाद दिया कि सीता जी और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया।
और माता जी दे बोल रही है कि तुम्हारा डेली प्रेम बढ़े श्री राम से। ऐसा कलयुग में इम्पॉसिबल है माता पाना। ध्रुव महाराज की माता जी ने, सुनीति ने भी ऐसी कुछ कुछ शिक्षा दी थी अपने पुत्र को। मातु चरण सिर नाई चले, तुरंत संकित हृदय, भाग गुर विषम तोराए मनो, भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में से नवाकर हृदय में डरते हुए कि आपको नया विघ्न नहीं आ जाए वन जाने में, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़कर भाग जाता है। अरे हिरण कोई फंदे को छोड़ के भाग, ऐसे भागे कहीं और नया विघ्न नहीं आ जाएगा। तो माता ने इस तरह से विदा किया वन में 14 साल की। कौन माता होगी जो अपने संतान को इस तरह से विदा करे। केवल मात्र शिक्षा देने के लिए, शिक्षा दे के विदा कर। भौतिक आसक्ति को तो भूल गई। मातु चरण सिर नाई, ये हो गया। गए लखन जहि जानकी नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु, वंदे राम सिंह चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां जानकी नाथ रामचंद्र जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुरप नर भार नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी, तन कृष मन दुख बदन मलीने, बिकल मनम माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर इतनी अच्छी बात बनाई थी, कल तो सब खुशियां मनाते, पूरा शहर सजा हुआ था और रात को नींद नहीं आ रही थी, विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी। तो ये विधाता भगवान ये बताना चाह रहे कि इस भौतिक जगत में आज आराम से सो रहा है व्यक्ति, कल सो पाएगा नहीं सो पाएगा ये पता नहीं। इस जगत का विधान बता रहे कि आज क्या है और कल क्या होने वाला है, ये विधि का विधान है। तो नगर के स्त्री पुरुष बोले कि विधाता ने इतना खूब बनाकर फिर पूरी बात बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं नगर वासियों के। वैसे व्याकुल है जैसे शहद छीन डालने पर शहद की मक्खियां व्याकुल। शहद के छत्ते से अगर शहद निकाल देते हैं तो मक्खियां उसके आसपास क्या व्याकुल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से शहद इकट्ठा किया था, इतने सालों में इकट्ठा किया, एक एक फूल से निकाल किया था। बाद में शहद का जो तोड़ने वाला है वो छत्ता तोड़ के ले जाए सारी शहद, तो लेकिन ऐसा होता है भौतिक जीवन। हम तो शहद खाते हैं, दवाइयों के डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वैद्य रिकमेंड करते हैं, क्योंकि भौतिक संसार का नियम ऐसा। गाय का दूध तो बछड़े के लिए होता है पूरा, लेकिन उसको मनुष्य भी पीता है। वैसे तो गाय को बछड़े का जब पेट भर जाए उसके बाद का पीना चाहिए, रूल तो यही है, उसके बाद का मनुष्य के लिए होता है। लेकिन आधुनिक युग में वो बछड़े को तो छीन के पिया जाता है, बछड़े को कुछ और खिला दिया जाता है, तो दूध उसके लिए होता है लेकिन दूध मनुष्य नहीं। मनुष्य लोभी और स्वार्थी। कर्मी जय सिर धोनी पछताई, जनु बिन पंख बिहगा कुलाई, भई बड़ी भीड़ भूप तरबारा, बरिन न जाए विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं, सिर ढूंढ के पीट रहे, पछता रहे, मानो बिना पंक्ति के पक्षी व्याकुल होगा, पंख काट दिए हो मान लो अयोध्यावासी। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही, अपर विषाद का वर्णन नहीं किया जाता, इतना दुख हो रहा है सबको, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राहु बैठा रे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे, सीय समेत दो तन निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। राजा दशरथ तो मूर्छित है। अभी रामचंद्र जी लास्ट मोमेंट पे मिलने जा रहे हैं अपने पिता से। मंत्री ने बोला, राजा को बोला दशरथ को, रामचंद्र जी पधारे हैं। राजा को उठाकर बैठाया। राजा तक क्या बचा, राजा की लाइफ के लिए भी कुछ बचा नहीं। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए, और भी ज्यादा व्याकुल हो गए। सीता को देख के और भी व्याकुल हो गए और लक्ष्मण को देख के और भी व्याकुल हो गए कि तीनों जा रहे हैं, अभी मेरे जीवन में बचा क्या, वनवास। ये कोई शादी ब्याह वाली बात नहीं, वनवास। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाए,
बार ही बार स्नेह बस राव ले उड़ लाए सियावर रामचंद्र की जय। दशरथ जी सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं, उनकी दुख की कोई सीमा नहीं है। वो स्नेह बस बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। दशरथ की हालत कैसी हो रही है। सकई न मोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु, नाई शिशुपद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते हैं। हृदय में शोक से उत्पन्न भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर विदा मांगी दशरथ जी से। पितु आशीष आय सुमोहि दीजे, हर्ष समय विस्मऊ कत कीजे, तात किए प्रेम प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई जो होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। देखिए रामचंद्र जी कैसा लैंग्वेज बोल रहे हैं। अरे ये तो हर्ष का समय, इसमें शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहता, निंदा हो जाएगी। रामचंद्र जी को दशरथ को समझा रहे हैं कि कर्तव्य के कर्म में त्रुटि नहीं होना चाहिए, नहीं तो जगत में यश जाता रहेगा, निंदा होगी। सुनी सने बस उठी नरनाह, बैठा रे रघुपति गई बाह, सुनहु तात तुम कहो मुनि कहि, राम चराचर नायक अहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़ ली, उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। दशरथ ने श्री रामचंद्र जी की बाह पकड़ ली और बैठा लिया, बोले, लोग सुनो, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम तुम चराचर के स्वामी हो, चराचर के स्वामी हो। शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु दे फल हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति ऐसी सब कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। दशरथ जी बोल रहे हैं, शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसा वेद की नीति है, ये सब कोई कहते हैं। तो रामचरितमानस बोलती है कि शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति, सब कोई यही कहते हैं। और करे अपराध कोई और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग, सियावर रामचंद्र की जय। किंतु यहाँ पे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अवसर इसके विपरीत हो रहा है कि अपराध कोई और कर रहा है और उसके फल का भोग कोई और कर रहा है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है और जानने के जगत में कौन है। राय राम राखने लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते न जान पड़े, तब नृप सिए लाई उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी, कही बन के दुख दुसर सुनाए, सासु ससुर भी तो सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया। दशरथ जी ने भी सीता अपनी बहू को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। देखिए माता पिता का कर्तव्य शिक्षा देना। माता कौशल्या ने शिक्षा दी, अभी दशरथ पिता के पास वो भी शिक्षा दे रहे हैं। वन के दूसरा दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के सुखों को समझाया कि बेटा अब भी सास ससुर पिता के पास में रह सकती हो। सीमनु राम चरण अनुरागा, धरुन सुगम बनु विषम न लागा, और सभी सीए समुझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन तो श्री रामचंद्र जी के में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। आधुनिक युग की कोई स्त्री होगी तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, फैसिलिटीज वन में क्या है पहले ये बताओ,
नहीं तो मैं तो घर में ही रहूंगा। वन की फैसिलिटी क्या है? वन में सारी फैसिलिटीज मिलेगी क्या? नहीं तो मैं तो घर में ही ठीक हूँ। आप अकेले वन में जाइए। सब लोगों ने वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया कि अरे वन में बहुत कठिन है, बहुत विपत्ति, यहाँ पे तो राजमहल में सुख है, यहीं रुक जाइए। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित सनेव कहे मृदुबानी, तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करो जो कहे ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती, तुमको तो वनवास, सब स्त्रियां सीता जी को समझाती कि तुमको तो राजा कैकेयी ने वनवास नहीं दिया है, तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया, तुम क्यों जा रही? इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो, तुम तो यही रुक जाओ। महल के सुख भोग के छोड़ के क्यों जा रही है वन में, जहां सर्दी गर्मी बरसात का कोई पता नहीं, खाने का कुछ पता नहीं। वन में कंदमूल फल पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां खानी पड़ेंगी। शीख शीतले हित मधुर मृदु, सुनि सीता ने सुहानी, शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकैया को लानी, सियावर नाम चंद्र कीजे। यह शीतल हितकारी मधुर कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छा नहीं लगा। सीता को अच्छा नहीं लगा कि कोई सब बोल रहे कि वन में मत जाओ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आधुनिक युग में अगर बोला जाएगा तो बोलेंगे नहीं नहीं, वन में जाना अच्छा नहीं लग रहा है, ये वन में जाने का बार बार मत बोलो, मैं यहीं पे महल में सुखी हूं। तो वास्तव में आधुनिक युग में सुख जो है वो किसी प्रेम संबंध के कारण नहीं, वास्तव में जो ऐश्वर्य है उसके कारण सुख है, उसी के कारण व्यक्ति बंधा हुआ एक दूसरे से। अगर वो ऐश्वर्य बीच में से खत्म हो जाए तो व्यक्ति का बंधना बंद हो जाए। लेकिन सीता जी का वास्तव में रामचंद्र जी से प्रेम था। आगे बोले, सीख शीतली हित मधुर मृदु, सुनि सीता ने सुहानी, शरद चंद चंदिनी लगत जनु चक्र कुलानी, सियावर राम चंद्र की जय। हालांकि सब शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख शिक्षा थी, ऊपर सुनने में सीता जी को अच्छी नहीं लगी कि सब लोग उनको रोक रहे हैं। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद रुद्र के चंद्रमा की चांदनी को लगती चकई व्याकुल उठती। सीए सकुच बस उतरन दे, सो सुनी तम की उठी के कई, मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच में उत्तर नहीं देती, सब लोग बोल रहे मत जाओ तुम। इन बातों को सुनकर केकई तमक्कर उठ गई, केकई गुस्सा रहा। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से बोली। केकई को लगा कि कहीं ऐसा नहीं रामचंद्र जी रुक जाए, सब लोग सीता को रोक रहे हैं। सीता जी को बोल रहे हैं राजमहल में रुक जाओ, वहां के कष्ट नहीं सहन पाओगे। सीता जी मान नहीं रही। कुछ केकई ने सोचा कि कहीं बात बिगड़ नहीं जाए, इसलिए जल्दी से माल मेखला कमंडू सब ले आई, सीता जी के लिए भी ले आई कि जल्दी से पहने और जाए यहाँ से। नृपहि प्राण पे तुम रघुवीरा, शील सने न छाड़ी भीरा, सुकृत सुजस पर लोक न साऊं, तुम्हें जान बन की न काऊं। कि कई बोलती है, रघुवीर तुम राजा को तुम प्राणों के समान भी प्रिय हो, और भीरूप डरपोक राजा, प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा दशरथ शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पूर्ण सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन को जाने को कभी नहीं कहेंगे, तुम जल्दी से चले जाओ। केकई जी सलाह दी, सारा वन का सामान ले आई, मृग छाल ये वो माला, जैसे ये राजसी कपड़े उतार दो जल्दी से दोनों। इस केकई की ईर्ष्या तैयारी, अपने पति के बारे में बोले कि कहीं वो तुम्हारा स्नेह के कारण तुमको रोक नहीं ले। अस विचार सोई करूं जो भावा, राम जननी से सुन पावा, भूपई बचन बान सम लागे, करई न प्राण प्यान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। माता जी ईर्ष्या के कारण रामचंद्र जी को वनवास के वस्त्र दे रही, मृग छाल दे रही, रामचंद्र जी को सुख मिल रहा। चलो मेरे को केकई जल्दी भेजने के उसमें। केकई को डर था कि दशरथ जी स्नेह के कारण रामचंद्र जी को रोक न ले। देखिए क्या ट्रायंगल चल रहा, एक दुख में दुखी हो रहा है, दूसरा ईर्ष्या से पागल है। और तीसरा जाने के लिए आनंद है।
ये इस भौतिक जगत की रियलिटी है, वास्तविकता। अगर कोई इसको वास्तविकता को नहीं समझ पाए तो मूर्ख है, पूरा जीवन भर कष्ट पाएगा। वास्तविकता यही है, इसमें जरा से भी एक सेंटीमीटर भी इधर उधर नहीं। लोग विकल मूर्छित नर ना हो, राजा मूर्छित हो गए। काहू करो कुछ सूझ न काहू, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ा, क्या करे। राम तुरंत मुनि वेश बनाई, रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाया। चले जनक जननी सिर नवाओ, और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए रामचंद्र। रामचंद्र जाने की जल्दी में दशरथ दुखी, के ईर्ष्या से दुखी थी, अभी खुश हो रही। कि चलो अब रामचंद्र जी नहीं रहेंगे, मेरी संतान सुख पाएगी, पूर्ण सुख में मेरी संतान पाएगी। निकसी वशिष्ठ द्वारा भाई ठाड़े, देखे लोग बिरह दव डाढ़े। कहीं पर ये बचन सकल समुझाए, विप्र बृंद रघुबीर बोलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर जा खड़े हुए। अभी रामचंद्र जी एक एक से आज्ञा लेके निकले। देखिए, माता से लिया, अभी राजा से, पिता से लिया, अभी गुरु से लेकर। राजमहल से निकलकर रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर जा खड़े और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे। उन्होंने प्रिय वचन करके सबको समझाया और फिर रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कहीं पर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मति पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से को सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिया। सब ब्राह्मणों को वर्ष भर का भोजन दे दिया और आदर दान तथा विनय से ने वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। सबसे मिले। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरई सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, गोसाई इन सबकी माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा। दास दासियों को गुरु जी को सौंप दिया कि दास दासियों की पूरी रखवाली होती रहे। गोसाई इन सबकी माता पिता के समान दे रखना। बारे बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेत रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं, मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। रामचंद्र जी जाते हुए क्या बोल रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा वेल विशर हो जाएगा जो मेरे पिता को सुखी रखेगा। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण की माता बोल रही तुम राम सीता को सुखी रखना। रामचंद्र जी बोल रहे हैं सबसे कि तुम मेरे पिता को सुखी रखना। हर कोई दूसरे के सुख की कामना कर रहा है। ये है रामराज्य। कलयुग के विपरीत, जिसमें हर कोई अपने सुख के लिए दूसरे का मर्डर कर सकता है, दूसरे को मारने की, दूसरे को धमकी दे सकता है कि तुम मुझे सुखी करो तो न तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हर कोई व्यक्ति कलयुग में, घोर कलयुग में शोषण किसी न किसी तरीके से दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। लेकिन यहां पे रामराज्य में हर कोई सोच रहा है दूसरा कैसे सुखी रहे। मात सकल मोरे बिरह जैन होए दुख दीन, सो उपाय तुम करे न सब पुरजन परम प्रवीण। सियावर रामचंद्र की। हे परम चतुर्वासी प्रवासी सज्जनों, आप लोग तो वही उपाय करिएगा जिससे सभी माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी नहीं हो। कलयुग में इसके विपरीत सब सोचता है कि चाहे कोई कितने भी कष्ट में पाले लेकिन मैं सुखी होना चाहिए, मेरे को किसी तरह की कुछ मिल जाए।
हालांकि व्यक्ति को पाके भी सुखी नहीं रह सकता और दुखी हो जाता। ए विधि राम सवै समुझावा, गुरुपद पदम हर्षि शिरुनावा, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार रामचंद्र ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु के चरणों में सिर नवाया। फिर देवताओं को भी नमस्कार किया। रामचंद्र देखे सबका आदर करें। गणेश, पार्वती, कैलाशपति महादेव को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर, सबका आशीर्वाद पाकर रघुराज जी चले। तो हमें सब व्यक्ति को अपने जीवन में देखना चाहिए कि हमें किस किस का, कभी गिनना चाहिए कि हमें किस किस का आशीर्वाद है। वास्तव में किस किस का आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद तो मिलना सबसे कठिन कार्य है। उनके लिए तो बहुत सी साधना की आवश्यकता है, शुद्धता की आवश्यकता है। लेकिन इस भौतिक संसार में गुरु, माता पिता, बड़े लोग जो आशीर्वाद देने के योग्य हैं, उचित हैं, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे इसीलिए बोला गया, इससे पहले बोला गया, इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला गया था जिसमें बोला गया था, ये नैतिकता की सारी शिक्षा देते हैं कि जिसने जीवन में इन सब का आशीर्वाद पा लिया उसका ही जीवन सफल है, बाकी का जीवन व्यर्थ। बाकी का जीवन तो पशु के समान है। जो प्रारंभ में हमने पढ़ा था। तो श्री रामचंद्र जब आगे बढ़े, राम चलते भयो विषादो, सुनी ने जाई पुर आरत नादो, कुशाकुन लंक अवध अतिशोको, हर्ष विशास विभस्सुर लोको। श्री रामचंद्र जी के चलते बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद, हाहाकार, नगर पूरा रोने लगा। लंका में बुरे शकुन होने लगे, क्योंकि अभी लंका का नष्ट होने का समय आ गया। तो अयोध्या से निकले, लेकिन लंका के अभी रामचंद्र जी आगे फ्यूचर में लंका में विध्वंस करेंगे। लंका में अब शकुन होने लग गए। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष विषाद दोनों के वश हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा, देवलोक में पता लगा, और विषाद के अयोध्यावासी शोककुल हो गए। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहना से लागे, राम चले बन प्राण न जाही, कई सुख लागे रहत तन माही। मूर्छा दूर हो गई, तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री रामचंद्र जी वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हुए। दशरथ जी सोच रहे हैं, जाग रहे हैं, सुमंत्र से ऐसा बोल रहे हैं, अरे श्री रामचंद्र जी तो वन में चले गए, मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे, न जाने किस सुख के लिए शरीर में टिके हुए। ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजो तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहत कह नर नाहु, ले रथ संग सखा तुम जानो। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ दे। तो धीरे जाकर राजा ने कहा, सखा तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुमंत्र से बोला, सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए देख राय बनो, फिरे गए दिन चार सियावर रामचंद्र की जय। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौट आना। जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संद दरबत रखुराई। जो तुम विनय करे कर जोरी, फेरे प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी पर प्राण के सच्चे हैं और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना है, प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिए कानन देखी डराई, कहो मोर सिख अवसर पाई। सास ससुर से कहो संदेशु, पुत्री प्रिय बन बहुत कलेशु। जब सीता को वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कह देना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश दिया कि तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। सीता जी अगर वन में जाए डर जाए, तुम तुरंत ले आना वापिस है। दशरथ जी बोल रहे, पितृग्रह कबो कबो ससुरारी,
रहे जहाँ रुचि होई तुम्हारी, ए विधि करे उपाय कदम्बा, फिरे त होई प्राणावलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा। नाही त मोर मरनु परिणाम, कछु में बसाई भय विधि पाम। अस कहीं मूर्छि परा मही राम, राम लखन से आन देखा हूँ। नहीं तो अंत में मेरा मरण होगा। दशरथ जी बोल रहे हैं, विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस तरह से रामायण रामचरितमानस में ये भगवान रामचंद्र की विदाई होती है। उनके विरह में राम लक्ष्मण सीता के विरह में दशरथ जी हा राम करके रथ चला गया। रथ को वहां लाए और और दशरथ जी जो है हा राम करते हुए मूर्छित हो गए। रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अभी वनवास को जा रहे हैं। आज समय हो गया है तो इस प्रसंग को अभी यहीं पे, किस तरह दशरथ की दशा है, इस प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं। और इसके आगे का प्रसंग जो है कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।